आदेश आदेश आदेश। आज हम आपको बताएंगे भैरव जी के बारे में। भैरव मतलब सभी देवी देवताओं से पहले जिनकी पूजा होती है वो भैरव। कहीं भी शक्तिपीठ में या कहीं भी जाने से पहले जिनके दर्शन करने हैं वो है भैरव। अब बताते हैं भैरव का मतलब क्या होता है। भैरव यानी भय का हरण करने वाला। जहाँ भैरव की पूजा होती है वहाँ भय नहीं होता है। ऐसी कोई चीज़ जहाँ भैरव की स्थापना होगा वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगा जो आपको भयभीत कर पाए। इसलिए भैरव की साधना जरूरी है और भैरव का पूजा पाठ हर घर में होना आवश्यक है। और भैरव की उत्पत्ति के विषय में ऐसा कहा गया है कि जब भगवान शिव का अपमान ब्रह्मा जी ने किया था तब उनके अंग से जो एक ज्वाला निकली थी, जिसे आप महाभैरव या महारुद्र रूप भी कह सकते हैं, वो है उनका पहला अवतार महाभैरव, जिन्होंने ब्रह्मा जी का 5 सिरों में से एक सिर काट डाला था और उन्हें शिक्षा दी थी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने शिव जी की वेशभूषा और आभूषणों पर लेके वो हास्यास्पद बातें कही थी, इसलिए भैरव को गुस्सा आया और उनका एक मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तो आज भी ब्रह्मा जी के 4 ही सर है, एक सर भैरव ने काट डाला था। अब भैरव क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो हर शक्तिपीठ में आपने देखा होगा, जैसे 52 शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ के रक्षक भैरव है। माँ सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे वो 52 शक्तिपीठ है। और जो भी ज्योतिर्लिंग है या यात्रा धाम है बड़े बड़े, वहाँ भैरव की स्थापना होती है। भैरव की स्थापना मतलब वो कोतवाल होते हैं, रक्षक होते हैं। तो आप बिना उसके दर्शन के किसी भी देवी देवता के दर्शन करते हो तो वो फलीभूत नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। और हम अघोर में तो ये पक्का माना गया है कि सबसे पहले भैरव दर्शन, उसके बाद में देव दर्शन। क्योंकि आपके दर्शन तभी फलीभूत होगा जब आप पहले भैरव जी को खुश करें, वो कोतवाल को खुश करें और उनकी आज्ञा लेके फिर दर्शन करें। तो आपको जिस भी देव स्थान पे जाते हो वहाँ आपको अच्छी अनुभूति होगा, कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा आप में, तभी उनका आशीर्वाद भी फलित होगा। अब ये तो रहेगा। कुछ और है कि कुछ लोग क्षेत्रपाल और वेताल को भी भैरव मानते हैं। तो क्षेत्रपाल और वेताल वो भैरव नहीं है। हाँ, 52 भैरव है और अलग अलग शक्तियों के शक्तिपीठ है 52। तो 52 में इनके रक्षक के रूप में 52 भैरव है। और भी भैरव है, पूरे टोटली 84 है जो अलग अलग सिद्ध स्थानों पे है। जैसे ज्योतिर्लिंग हो गया या कहीं बड़ा यात्रा धाम हो गया, वहाँ भैरव की शक्तिपीठ होती है, भैरव पीठ होती है। तो पहले भैरव के दर्शन करो, फिर ही आप भैरव के पास जाओ और या आप देव दर्शन करो, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। ये मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, बाकी अपना हिसाब आप खुद देख लो। तो क्षेत्रपाल और भैरव वेताल ये कोई भैरव का स्वरूप नहीं है, पर हाँ लोग उनको भैरव का स्वरूप मान के ही पूजा करते हैं। क्योंकि जैसे भैरव का शिव का जैसे शिवलिंग होता है, ऐसे भैरव का सिर्फ पत्थर ही लगता है। तो उसी को आप क्षेत्रपाल के रूप में भी मानते हैं कई लोग भैरव के रूप में भी मानते हैं। बाकी वो हकीकत में भैरव नहीं है, भैरव अलग चीज़ है। आपने देखा होगा शमशान, हर शमशान में भैरव का स्थान है। शमशान की जितनी इतर योनियाँ हैं, इतर योनियाँ जितनी भी सबको शांत रखने के लिए वहाँ भैरव की स्थापना होती है। जैसे आपने वहाँ देखा होगा उज्जैन में भी, वहाँ भी काल भैरव की स्थापना है। काशी में भी काशी के कोतवाल काल भैरव है। ऐसे भैरव के अलग अलग स्वरूप है। अब भैरव के हनुमान जी को भी भैरव का स्वरूप ही माना गया है। गोरा जी भैरव है जो सात्विक है, बटुक भैरव है। ये तीनों भैरव सात्विक रूप है। बाकी जैसे जैसे वहाँ सबकी शक्तिपीठ होगा वहाँ के उस हिसाब से उनके भैरव उनके रक्षक बनाए गए हैं। अब भैरव स्थापित होने में किस स्वरूप में स्थापित होते हैं? तो भैरव की स्थापना एक पत्थर के रूप में ही स्थापित होती है और भैरव के ऊपर कभी छत नहीं बन सकती। ये शास्त्रों में कहा गया कि बिना छत के रहना है। भैरव का जहाँ भी स्थान होगा वो खुले में होगा, एक ओटला होगा, उस पर भैरव का
जैसे शिवलिंग होता है, इसे एक पत्थर की आकृति बिना आकृति के एक पत्थर लगा दिया जाता है। उसी को भैरव स्वरूप मान के तेल सिंदूर वगैरह लगा के उसको भैरव की स्थापना की जाती है और उसी को भैरव स्वरूप मान के उसकी पूजा पाठ की जाती है। तो सात्विक, तामसिक, राजसिक सभी साधनाओं में भैरव की साधना अनिवार्य है और भैरव हर घर में स्थापित कर सकते हो आप, बल्कि उसका स्वरूप जैसा स्वरूप आप चाहो उसी स्वरूप में करो। और जैसे अलग कोई शमशानी भैरव है तो उसकी आप घर में स्थापना नहीं कर सकते हो, बल्कि सात्विक भैरव की आप घर में पूजा पाठ कर सकते हो, गौरा भैरव की कर सकते हो, हनुमान स्वरूप में कर सकते हो। अब साधना में तो बिल्कुल ज़रूरी है भैरव। साधना में इसलिए ज़रूरी है कि हर साधना लाइन में साधक के मन में भय उत्पन्न होता है, उस भय को मिटाने लिए भैरव साधना अनिवार्य है। सबसे पहले आपको करना है गुरु मंत्र साधना। गुरु मंत्र में आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप साधना लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम साधना आपकी होगा भैरव साधना। भैरव साधना जो आपके भय का हरण करे, आप भय को आपके निकट ना फर्क न दे और आपकी स्वयं सुरक्षा करे। इसलिए साधना लाइन में प्रथम साधना ही भैरव की है। गुरु साधना के बाद में प्रथम साधना ही भैरव की है। और जिस साधक ने भैरव साधना नहीं की है उसके साथ में बहुत विघ्न आ सकते हैं, कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भैरव साधना साधक के लिए तो अनिवार्य है। इसी तरह भैरव साधना सबके लिए है। और दूसरी एक बात कि आपको कई लोग बोलते हैं मेरा कुल देवी या देवता मुझे याद नहीं है या किसी ने हमको बताया नहीं है। तो देखो 52 शक्तियाँ हैं। जो 52 शक्तियों में से आप किसी भी शक्ति की पूजा करो वो तो उसके साथ में भैरव होगा ही। और कुल देवी के साथ में तो भैरव अनिवार्य है। आप किसी भी स्वरूप में आपकी कुल देवी की पूजा करो मगर वहाँ भैरव होगा ही होगा। तो कुल देवी के साथ में आप भैरव की साधना करो तो आप संसारिकों के लिए सबसे अच्छा है। दूसरा एक सिंपल मंत्र बता देता हूँ। यहाँ मेरा उद्देश्य किसी को मंत्र और साधना बताने का नहीं है, पर एक आप संसारिकों को लिए उपयोगी हो, साधना में उपयोगी हो, इसलिए सिंपल एक मंत्र है, भम भम भैरवाय फट। भम भम भैरवाय फट, ये सिंपल सा मंत्र का आप उच्चारण करते रहो और भैरव को साधना करते रहो। और कुछ दिनों की जब आप नियम ले लो कि इतने दिन करेंगे साधना, कोई फिक्स नहीं है कि इतने दिन में भैरव खुश हो जाएंगे। साधना होती है हमेशा के लिए, साधना कोई कुछ दिनों के लिए कभी फिक्स नहीं होती है। तो आप भम भम भैरवाय फट का मंत्र का जाप करो और लास्ट में जिस दिन आपको पूर्णाहुति करना है उसमें भैरव रोट, गुगरी और गूगल का धूप दो। और भैरव जिस स्वरूप में है वहाँ उनका अलग प्रसाद चलता है तो वो भी बनाओ। पर भैरव को प्रसन्न करने की ये 3 खास चीज़ें हैं, भैरव रोट, गुगरी और गूगल। शायद आप कुछ लोग भैरव रोट का नाम नहीं सुने होंगे और जो साधक है उनको अच्छी तरह पता है। भैरव रोट मतलब गुड़, घी, आटा ये सब मिला के जो रोटी बनाई गई जाती है उसको भैरव रोट कहते हैं। और घूगरी, घूगरी का मतलब होता है जो गेहूं के दाने उबाल लो, गेहूं के दाने उबाल के वो पानी निकाल के उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा तेल डाल के उसको मिक्स कर दो, वो हो गया आपका घूगरी। और गूगल, गूगल तो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता ही है, तो वो गूगल लेके उसकी आप आहुति दो। ये तीनों चीज़ भोग देने से भैरव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप सबको ज़रूरी है कि भैरव साधना करो। और छोटा मोटा कष्ट है तो भैरव साधना करोगे आप तो ऐसे ही दूर हो जाएगा। इसलिए सबके लिए ज़रूरी है कि आप भैरव साधना करो, भैरव का नाम लो, चाहे किसी भी स्वरूप में भैरव को मानो, मगर ये सभी है महाभैरव के ही अवतार है, मगर अलग अलग शक्तियों के साथ में रह के उनको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है। और कुछ खास बात आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि कल मैंने व्हाट्सएप नंबर के साथ एक वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि ये वीडियो उनके लिए है जो सही में कष्टमय है, साधकों के लिए नहीं है। जो साधना का पर्सनली पूछना चाहता है उनको हम उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि साधना चीज़ ऐसी है, वो गुरुगम्य साधनाएं होती है। हमारे पास ऐसा नहीं कि नेट से उठाया आपको साधना दे देगी। हमारे पास जो भी ज्ञान होगा या जो भी साधना होगा वो गुरुगम्य होगा, गुरु परंपरा से चलने वाली होगा। तो इसलिए हम आपको साधना नहीं दे सकते, ना ही साधना मंत्र दे सकते हैं। और ये जो पोस्ट डाला था व्हाट्सएप नंबर के लिए, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए डाला था जो सिर्फ दुखी है,
जिनको कष्ट है और कष्ट के लिए हमसे जुड़ते हैं। उनके साधना से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ कष्ट के लिए हमसे जुड़ते हैं। उनका कष्ट दूर हो इसलिए हम वो नंबर डाला था। और इस नंबर का एक मतलब भी है कि कई आप जब यहाँ कमेंट्स में अपना नंबर डालते हैं तो कई ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, अब 2-4 कंप्लेन आई है कि मेरा नाम लेके वो आपको कॉल करते हैं उनको, और उनसे कुछ पैसों की डिमांड करते हैं। तो मैं ना तो किसी से पैसों की डिमांड करता हूँ, ना ही कोई खर्चा बताता हूँ। एक साधु का उद्देश्य है दूसरे को रास्ता बताना, उंगली पकड़ के चलाना नहीं। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी चलना आपको स्वयं को पड़ेगा। तो मैंने आज भैरव की जो बताई है उसे ध्यान से सुने आप, और भैरव की पूजा करें। और जितने भाई बंधु साधक है या दीक्षा के जो जिज्ञासु है वो कृपया करके व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, क्योंकि इसमें जो कष्ट वाले लोग होते हैं जिनको हकीकत में ज़रूरत होती है वो लोग रह जाते हैं। मेरे पास भी इतना समय नहीं होता कि मैं सबको वो व्हाट्सएप पे उत्तर दे पाऊँ, और साधना के लिए आप करोगे तो उसमें डिटेल से समझाना पड़ेगा, तो मैं इतना नहीं लिख पाऊँगा और ज्ञान चर्चा के लिए तो ये है ही चैनल। आप जैसा जैसा कमेंट में ज्ञान मांगोगे ऐसा मेरे हिसाब से मैं देता रहूँगा जब भी समय मिलेगा। आदेश आदेश आदेश।